और खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं, इस बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी का ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। रोहतक से जहां नगर निगम हाउस की मीटिंग शुरू हो गई है, पेयजल और सीवरेज को लेकर दरअसल इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से रोहतक शहर का जो हाल बना हुआ है बारिश की शुरुआत के समय से, वो काफी ज्यादा चिंता लोगों की बढ़ाने का काम कर रहा है। जगह जगह पर जल भराव है और गड्ढों में लोग गिरकर फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। और इस बीच ये निगम हाउस की आज मीटिंग है, जहां पार्षदों ने जल भराव का मुद्दा आज इस मीटिंग में उठाया है। तो नगर निगम हाउस की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें पेयजल और सीवरेज को लेकर चर्चा की जा रही है। सभी पार्षद और रोहतक के विधायक भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और मीटिंग में जल भराव की समस्या पर चर्चा हो रही है। मीटिंग शुरू होते ही पार्षदों की ओर से हंगामा भी देखा गया, तो पार्षदों ने खुलकर जल भराव का यह मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जल भराव के बीच जिस तरह से सरकार पर निशाना साधा था, उसके बाद यह मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। संजय हमारे सहयोगी रोहतक से जुड़ गए और बातचीत के लिए। संजय, नगर निगम हाउस की मीटिंग शुरू हो चुकी है, दो अहम मुद्दे पेयजल और जल भराव, इनको लेकर चर्चा हो रही, क्या कुछ ताजा जानकारी मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम की मीटिंग जैसे ही शुरू हुई तभी से जो है पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि जिसके बाद जो है ये कहा जा रहा था कि नगर निगम के जो पार्षद हैं वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि जो जल भराव हुआ है उसको लेकर सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पार्षद जो है लगातार जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि से बात करने के लिए जनता आती है, क्योंकि जनता लगातार त्राहीमाम कर रही थी, क्योंकि पहली बारिश से ही जो है रोहतक शहर की जो सड़कें थी वो तालाब बन गई थी और 2 दिन तक पानी जो है वो भरा रहा। तो ऐसे में जो है लोगों का यही कहना था कि ना तो नदी नालों की सफाई हो पाई है और सीवर पूरी तरह से ब्लॉकेज है, तो कहीं ना कहीं वो पहले भी ये मांग उठाते रहे हैं। तो पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, वहां पर मौजूद जो है रोहतक के विधायक थे भारत भूषण बत्रा, वो भी मांग करते रहे और ऐसे में जो है मेयर वहां पर बैठे हुए थे, तो मेयर जो है और अधिकारियों के साथ चुपचाप बैठे रहे और उनकी बातें सुनते रहे। तो ऐसे में जो पार्षद जो हंगामा करते नजर आए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने ये मांग पहले ही रखी थी और मानसून सत्र शुरू होने से पहले, जो मानसून शुरू आता है उससे पहले जो है करोड़ों रुपए का बजट आता है, आखिर वो बजट कहाँ गया? तो ये भी मांग जो है पार्षद करते नजर आए। उसके बाद गर्मी का समय था, उससे पहले जो लगातार पेयजल को लेकर भी काफी समस्याएं जो है वो बनी रही, तो वही मांग भी जो है लगातार करते रहे। और पार्षदों का कहना था कि अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए का जो आता है वो करोड़ों रुपए आखिर कहाँ लगा है ये बताएं, क्योंकि जनता उनसे पूछती है, बार बार उनके पास शिकायत लेकर आती है और वही मीटिंग में जो है ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कोई भी धरातल पर कोई काम नहीं होता। तो उसी के अवध में कहीं ना कहीं ये चीजें जो है सारी आज हंगामेदार ये मीटिंग दिखाई दी। संजय, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो पूरे सिस्टम का ये फेलियर है। बरसात का मौसम अब शुरू हो चुका है और जो तस्वीरें धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं रोहतक से, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए और उसकी वजह से अब आम लोगों को परेशानियों का सामना पूरे सीजन में उठाना पड़ेगा। देखिए, पहली बारिश में ये कहा जा रहा था कि अब की बार जो है पानी नहीं भरेगा। लगातार जो है अधिकारियों द्वारा दावे किए जाते थे कि करोड़ों रुपए आए हैं, नदी नाले और नहर को पूरी तरह से जो है सफाई की जा चुकी है, लेकिन पहली बारिश ने ही प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। आखिर जो करोड़ों रुपए बजट का आता है वो कहाँ जाता है, कौन उसको खाता है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन पार्षद लगातार इसी मांग को लेकर अड़े रहे। इससे पहले भी जब मीटिंग हुई थी तभी जो है काफी माहौल गर्म रहा था और पार्षदों ने हंगामा किया था और वो लगातार पूछ रहे थे कि अगर सफाई किसी वार्ड में होती है, अगर कोई कार्य किसी वार्ड में होता है तो जो है उनको बताया जाए, उनको बगैर बताए ये काम किया है तो वो कहाँ लगा है, वो पैसा जो बजट का वो पैसा कहाँ है। तो बड़ा हंगामेदार जो है ये दोनों मीटिंगें रही हैं। आज की मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ यही सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि जो पानी जिस दिन बारिश हुई उस दिन जल भरा हुआ और रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा वहां संजय मीटिंग हो गई, ठीक है, चर्चा हो रही है, समझ आता है कि हाँ अब दिखाया जा रहा है कि प्रशासन और नेता किस तरह से चिंतित हैं समस्या को लेकर। समाधान कैसे होगा, क्योंकि बरसात आने वाले दिनों में और होंगी? बिल्कुल, देखिए जब से ये राजनीतिक तूल पकड़ा है ये मामला और विपक्ष ने हमला किया है तब से लेकर जो है लगातार सरकारी के जो नुमाइंदे हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इस मामले को भुलाने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है वो इसी मुद्दे को लेकर अड़ी हुई है
कि आखिर धरातल पर काम नहीं हो रहा और काम को लेकर कहीं ना कहीं जो बजट पेश किया जाता है वो बजट आखिर कागजों में पास हो जाता है, वो कहाँ जाता है, वो कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं सवाल बेहद गंभीर खड़े होते हैं, लेकिन सवाल उन लोगों की समस्याओं का भी है जो अब उन्हें उठानी पड़ेगी। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इस